हाँ सर बोलिए। जनसलाह बता रहा है इस बार देश में बदलाव होगा, बिहार से ही शुरुआत होगा, बदलाव होगा, निश्चित होगा और बिहार से ही होगा। बिहार जो है ना बदलाव की धरती रही है। बिहार से ही बदलाव होगा। सरकार बना, बिहार में जैसे ही महागठबंधन का सरकार बना, केंद्र में सरकार गिर जाएगा मोदी का। सुनिए सुनिए, एक मिनट। जैसे ही बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर में आप देखिएगा केंद्र में मोदी का सरकार गिर जाएगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं ये लोग कि केंद्र में मोदी का सरकार गिर जाएगा। हाँ सर, ये जन सैलाब जो आज सुपौल की धरती पे है, क्या वजह है सर? आपको मालूम है इस देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग मिलकर इस देश के गरीबों के, पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के अधिकार को छीनना चाहता है, जो संविधान के द्वारा अधिकार मिला है। वोट चोरी के माध्यम से उसी के खिलाफ पूरे मधेपुरा, बिहारीगंज, सुपौल, सहरसा के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोग बिहारीगंज से तमाम लोग आए हैं, मधेपुरा से आए हैं, और इस वोट चोर को गद्दी से जब तक नहीं उतारेंगे, वोट चोर को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे हम लोग। अच्छा, वोट चोरी हो रहा है? बिल्कुल। कैसे आपको लगता है वोट चोरी हो? हम तो देख रहे हैं, गांव में मेरा जिंदा आदमी को मार दिया है, वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया है। जिंदा आदमी को मार दिया? बिल्कुल। उसी के कह रहे हैं जिंदा आदमी को मार दिया गया है। बताइए ये कैसा जो है वोटर लिस्ट बन रहा है? लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र पर कुठाराघात है, लोकतंत्र पर प्रहार है, जो नरेंद्र मोदी जी लगातार 14 से जब से आए हैं इस देश पर के लोगों को बरगला करके, पाखंड में डाल करके, आडंबर में डाल करके लोगों के हक और अधिकार को छीनना चाहते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम इंजीनियर प्रभास कुमार, बिहारीगंज विधानसभा पूर्व प्रत्याशी। और लोग से बात करते हैं यहाँ पे। इधर देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये आप बोलिए। लोग का वोट लेके मोदी जी प्रधानमंत्री बन गया। मोदी जी को कहते हैं और अमित शाह को चैलेंज के साथ, मोदी जी होश में आइए, न तो हम लोग जोश में आ जाएंगे। मोदी जी तो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को उड़ा रहे हैं। अरे उड़ा दे पाकिस्तान को, उड़ा दे पाकिस्तान को, हमको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। इन लोगों का कहना है हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। और वोट का जो चोरी हो रहा है, उस वोट के चोरी को रोकना होगा। प्रधानमंत्री ने पहले चुनाव करवाया, प्रधानमंत्री बना, पहले प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। अच्छा, और लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करते हैं। हाँ मैडम, ये आज जो जनसैलाब सुपौल की धरती पे आप लोग देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लगता है इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। ये वोट चोरी जो हो रहा है, उसी के बदलाव के लिए इतना बड़ा राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी हो रहा है। हाँ, चोरी हो रहा है, उसी के बदलाव के लिए आज कोसी क्षेत्र में भी इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। पहली बार ऐसा मिसाल है जो नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने, और आज इस तरह की जांच जो किए हैं और चोर जो पकड़ाया है, वोट मतलब कि जो करके जो पकड़ा उसको, इसी के लिए मैंने कि जो कार्यक्रम चल रहा है, और ऐसे नहीं अब चलने देगा। अब आदमी बहुत सजग हो गया है, इस तरह से अब नहीं चलने देगा। आप क्या कहना चाहते हैं बिहार की जनता से? हम बिहार की जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो मैंने अपना वोट का, एक वोट का बहुत अधिकार होता है, अपना वोट का वो अधिकार समझे। और आपका नाम? मैं विद्या देवी बोल रहा है, प्रखंड प्रमुख, पूर्व प्रमुख, प्रखंड प्रमुख मरौना। पूर्व प्रखंड प्रमुख से बातचीत हो रही थी। हाँ सर, बोलिए सर, ये जो आप लोग जन सैलाब लेके सुपौल की धरती पे यहाँ पे आए, धरती मत कहिए, ये कोसी की धरती है। कोसी की धरती, लेकिन सुपौल धरती जब अंगड़ाई लेता है, अच्छा, पूरे बिहार हिल जाता है। आज ये जो रैली देख रहे हैं, ये बिहार के तख्ता को बदलने के लिए। ये नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी, ये जो 1 साल पहले चुनाव हुआ था, उसमें जो ये वोट का जो ये बोला कि ये वोट जो परिवर्तन कर रहा है, जिस वोट से ये प्रधानमंत्री बना, उस वोट को आज कहता है गलत है। इन्होंने लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने साबित कर दिया ये लोग वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना। ऐसे प्रधानमंत्री को गद्दी से उतारना है। उसका आगाज, उसका शुरुआत बिहार से होगा। बिहार की धरती जब अंगड़ाई लेती है तो पूरे भारत में जलजला आ जाता है। देखिए, पूरे भारत में जलजला आ जाता है। नाम लुकमान आलम, राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष मधेपुरा। ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो वोट चोरी कर रहे हैं। आप बताइए सर, कहाँ आए हैं? ये झंडा लेके आप लोग यहाँ पे हैं।
आज जो है आप लोग यहाँ पूरा जनसैलाब लेके जो है घूम रहे हैं, क्या बात है? हम लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। अच्छा, हाँ, ये जो वोट चोरने का उस पे इंजाम जा रहा है, ये वोट सही चोरी हो रहा है सच में क्या? ये जो हमारे सरकार कह रहे हैं कि ये बात सही है, ठीक है, सचमुच में चोरी हो रहा है। कि आप जनता को देख करके अनुमान लगाइए ना। जी, आप बोलिए। ये जितना जनता जो इतना वोट डालते हैं, आखिर कहाँ जाता है ये वोट? सही बात है, इतना वोट कहाँ जाता है? इतना वोट पड़ने के बाद भी हमारी सरकार क्यों नहीं बन रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं खेला हो रहा है। कहीं ना कहीं खेला हो रहा है, इनका कहना है। आइए और लोग से बातचीत करते हैं और दिखाइए ये नज़ारा। और ये जो है आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए जिला किसान कांग्रेस कमेटी, देखिए जिला किसान कांग्रेस सुपौल वोट अधिकार यात्रा को लेकर के ये लोग देखिए कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए कि खड़े हैं और किसान महासभा के जिला सचिव हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार 2025 में क्या होगा? इस बार 2025 में परिवर्तन होगा। 20 सालों से, पिछले 20 सालों से एनडीए की सरकार है, क्या इस बार फिर से एनडीए की सरकार नहीं बनेगी? बिहार में तो नहीं बन सकती, क्योंकि किसानों की जो समस्या है वो पहाड़ों के समान है। आज तक एमएसपी किसानों को नहीं मिला। अच्छा। जब किसान का अनाज उत्पादन होता है तो भाव घट जाता है, जी। आलू उत्पादन होता है तो भाव घट जाता है, प्याज उत्पादन होता है तो भाव घट जाता है। किसान महंगाई के मार से खाद से जो है सब्सिडी हटा दिया गया है, समय पर यूरिया नहीं मिलता। इसीलिए इस बार किसानों का संगठन, हम किसान जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और पूरे जिले में हम संगठन करके किसानों को जगा रहे हैं, क्योंकि इस बार किसान खुल के मतदान करेंगे और सत्ता परिवर्तन करेंगे और किसान का प्रतिनिधि इस बार विधानसभा जाएगा। नरेंद्र मोदी तो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन हम किसानों के हित को जो है मारने के लिए नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी तो कहें किसानों के अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन खाद से सब्सिडी हटा करके, खाद की पूर्ण आपूर्ति नहीं करके किसानों की कमर तोड़ दी है। किसानों को 2000 महीना जो दिया, 2000 जो दिया जा रहा है, किसानों से 30,000 ये सब्सिडी हटा के वसूल रही है। अच्छा, ये सब्सिडी हटा के वसूल रही है। हाँ, जो डीएपी 500 रुपये में मिलता था, अब वो डीएपी 1600-1700 में मिलता है, इनका 1350 है। और कीटनाशक का जो 300 रुपये में मिलता था वो 700-800 मिलता है। जीएसटी हर चीज में लगा दिए हैं, इसलिए किसानों से 30,000 लेकर के 6,000 रुपया दे रहे हैं किसानों को। तो इस बार 2025 में आप लोग क्या परिवर्तन कर पाएंगे? निश्चित रूप से इस बार हम लोग जन जन को जगाएंगे। नीचे लिखा हुआ मतदाता जगाओ, देखिए। जी जी जी, है लिखा। हाँ, इस बार हम लोग मतदाता को जगाएंगे। जगा रहे हैं, मतदाता सोच चुकी है। हाँ, मतदाता तो सोच चुकी नहीं, मतदाता तो समझिए बेहोश पड़ा हुआ है, बेहोश है। उनको ये नहीं है समझ जो हमारा जीवन और अस्तित्व खत्म हो रहा है। इस बार संविधान बचाना है और मतदाता जगाना है। संविधान इस बार बचाना है और मतदाता को जगाना है, इनका कहना है। जी बोलिए। ये 70% किसानों का देश है, फिर भी किसानों का कोई मुद्दा ही नहीं बनता है। और जो 6000 देने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार को तो इतना भी अकल नहीं था कि किसान पड़े रहे सालों साल तक दिल्ली में, उसे मिल करके 2 लाइन बात तक कर सके। आज तक क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों को लेकर के किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने? नहीं। अगर उसे ये हिम्मत है, वो कहते हैं 6000 मैं दे रहा हूँ, तो उसे हिम्मत है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसानों पर करके दिखाएं, एमएसपी तय करके दिखाएं। और इतना ही नहीं, किसानों के ऊपर जो भी नियम बनाया गया है, ये पूर्व की बनाई गई नियम है। क्या बिहार में कोई नया नियम बनाया है? और 2000 रुपये जो ये दे रही है, इसके बदले में टैक्स कितना बढ़ाया गया है? और 12 महीना में 6000, 12 महीना में 6000 रुपया, और एक सीजन में जो है किसान के डीएपी यूरिया पोटाश से उतना वसूल लिया जाता है। सब्सिडी दुकानदारों को आ रही है, व्यवसायियों को आ रही है, किसान को आ ही नहीं रहा है। किसान को आना ही नहीं रहा सब्सिडी।